करते हैं मरकजी हुकूमत की। साल 2026 के हज के कामयाब इनेकाद के बाद इंतजामात को बेहतर हतमी शक्ल देने के बाद मरकजी वजारत हज की जानिब से आइंदा 2027 की पॉलिसी में तब्दीली की जा रही है और न सिर्फ तब्दीलियां होंगी बल्कि मजीद सहूलियात का ऐलान भी किया गया है और नई पॉलिसी मुतारिफ कराने का मरकजी वजीर किरण रिजिजू की तरफ से ऐलान किया गया है। हज 2026 में ये जो इस बार आज़मीन का सफ़र रहा उसमें सहूलियात बेहतर थी और इसलिए भारत की हुकूमत को मुतलका वजारत को 2 इनामात से नवाजा गया है। 2027 के लिए तैयारियां जब शुरू हुई हैं तो एक हज 2026 के बाद भारत की तारीख में इस बार के होने वाले इंतजामात पर किरण रिजिजू के मुताबिक हज रिव्यू मीटिंग के बाद जो मीडिया को ब्रीफ किया गया कि न सिर्फ 2 अवार्ड मिले हैं बल्कि अब तक की तारीख में इस बार सबसे बेहतरीन सफ़र रहा। सहूलियात बहुत अच्छी थी मक्का मुकर्रमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर। जिस तरह के इंतजामात वहाँ पर किए गए, नोडल अफसरान ने काम किया, वजारत खारजा ने अपनी जगह काम किया है, हज वजारत ने अपना काम किया है और जल्द ही आने वाले दिनों में भारत सरकार सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हज पॉलिसी का एक नया पार्ट, एक नया बाब शुरू करने जा रही है। नई पॉलिसी होगी जो मुतारिफ कराई जाएगी। फिर यह भी कहा गया है कि एक नया बेंचमार्क भारत के आज़मीन की तरफ से और वजारत की जानिब से इस बार जो है वो कायम किया गया है। 2 अवार्ड्स बेहतर सहूलियात के मिले हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन हुई है, आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है भारतीय हुकूमत को, मुतलका वजारत को। और हज रिव्यू मीटिंग में जब मुतलकीन से गुफ्तो शनीद किरण रिजिजू कर रहे थे तो इनने इस बात की भी तस्दीक की कि जो 1,75,000 का कोटा था वो बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है क्योंकि इस बार फीडबैक बहुत अच्छा आया है। तो आइंदा बरसों में मजीद बेहतर हिकमत अमली के साथ काम हो, इसके लिए हुकूमत ने काम आज से ही शुरू कर दिया है। किरण रिजिजू जिनके मुताबिक नई हज पॉलिसी भी मुतारिफ कराई जाएगी। फीडबैक इस बार अच्छा मिला और इस बार जो इकदामात थे वो 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स से कहीं ज़्यादा बनते हैं। 2 अवार्ड्स इसके लिए भारत की वजारत को, हज की वजारत को मिले हैं, जिसके लिए उन्होंने तमाम मुतलकीन की कंसर्न ऑफिसर्स की तारीफ की कि आइंदा दिनों में मजीद इस तरह के फैसले होंगे जहां नई पॉलिसी भी नए फैसलों की फहरिस्त में शामिल होगी। एम्बार्केशन पॉइंट से भारत से जब सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना, फिर हज पूरा करके वापस अपना घर पहुंचने तक, इस दौरान जो जो चीज़ हुए हैं ये सारा हम हिसाब किताब करके बोल सकते हैं कि इस बार का हज 2026 का सबसे शानदार हज रहा है, जिसका नतीजा 2 अवार्ड हमको मिले हैं। अभी हम फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुझे हैंड ओवर किया है ये अवार्ड। तो ये जो टोटल मैनेजमेंट, हज किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और इतने लाखों के संख्या में हज यात्री वहाँ होते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान को जो 2 अवार्ड मिले हैं इसके लिए मैं पूरे हज के मैनेजमेंट टीम, मेरे मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पूरे टीम और बाकी जितने मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूं, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि सबका मिलन से हमको ये अवार्ड मिला है। और जो ऐप हमने नया निकला था इस बार, हज ऐप, सुविधा ऐप को हमने इम्प्रोवाइज किया था, उसका भी काफ़ी असर अच्छा देखने को मिला है। हेल्थ और सिक्योरिटी में बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है। सऊदी अरब के लोग भी हमको तारीफ की है कि हिंदुस्तान का हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है। सारा ये बेटर मैनेजमेंट की वजह से जो मौत होते हैं, क्योंकि हज बहुत एक गर्मी के समय में हज हो रहे हैं, अभी का जो हज है वो उस दौरान 45 डेज का टोटल हज के दौरान जो अनफॉर्चुनेट डेथ होते हैं, मौत होते हैं, किसी न किसी कारण से होते हैं और वो हीट की वजह से एग्रीवेट भी होते हैं।
तो 2024 में जो हालात मैंने रिव्यू लिया और आज हम जो रिव्यू ले रहे हैं, कई अंतर आए हैं। और 2000 में 200 से ऊपर मौतें हुए थे। इस बार टोटल फैटालिटी 90 रहा है पूरा यहाँ से जाके। कुछ लोग तो मैंने उस दिन भी बताया था, वहाँ रिपोर्टिंग पहुँचने से पहले ही मेडिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट किया गया था और जिसके वजह से मौत हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे हमारा फैटालिटी का जो परसेंटेज है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। नई हज पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी और हज 2027 के हवाले से तैयारियां भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई, बता रहे थे अक़लियती अमूर के वज़ीर जिनके पास हज की भी जिम्मेदारी है, किरेन रिजिजू। बढ़ते आगे।